डॉक्टर अफाफ, साइकोलॉजिकल बताओ, ये पता है कि ये बड़ा जुल्म हम करके आईपीपीज वाले हैं, दीगर हैं, ये जो होल्डिंग करते हैं, ये मिलावट करते हैं, पता है कि गलत काम कर रहे हैं, फिर ये क्यों करते हैं और ये दौलत की हवस क्यों होती है, जरा बताएं ना आपने। ये जो हवस है सर, कोई भी किसी भी किस्म की जो हवस होती है वो इंसान को एक प्लेयर देती है, खुशी का एहसास देती है। यानी उसके लिए उसी में एक इत्मीनान है और उसी में एक प्लेयर है। और अगर वो ये नहीं करता तो उसका जो प्लेयर लेवल है, जिसको आप एक प्लेयर हार्मोन कहते हैं, डोपामाइन कहते हैं, वो उसका फिर वहाँ पे फिक्स नहीं हो पाता और उससे वो चैरिश नहीं कर सकता। यहाँ मैं एक बात जिस पे तवज्जो दिलाना चाहूँगी, हमारी जो कौम है उन चंद कौमों में से है जो कि दिल खोल के चैरिटी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चैरिटी हम ज़रूर करते हैं लेकिन हम राइट्स नहीं देना चाहते। मतलब हमें रमज़ान में जगह जगह नज़र आता है कि आप बांट रहे हैं, लोगों को सहरी करवा रहे हैं, अफ्तारी करवा रहे हैं, लेकिन उसके ऑपोजिट आप देखें कि वही वाली बात जो भी सब हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि एक तरफ से हम लूटते हैं और दूसरी तरफ से हम खैरात करते हुए नजर आते हैं। इस्लाम का इतना ज़बरदस्त निज़ाम है ज़ुकात का, और हमें अगर हम ये देख लेंगे, अगर वो ज़ुकात वाला सिस्टम हम एक बेहतरीन तरीके से एक बापर्दगी के साथ के यानी जो वाइट कॉलर लोग हैं उन तक पहुंचा दें, तो मेरे ख्याल में हमें ये जो चैरिटी की नुमाइश करते हुए नजर आए और चैरिटी की जरूरत ही ना पड़े उस तरह से। बहुत अच्छी। और इसकी मिसाल हमें हमारे जो खिलाफत राशिदीन हैं उनमें हमें बहुत वाज़ह मिलती है। हज़रत उमर फारूक के दौर में कोई ज़कात लेने वाला भी हमें नजर नहीं आता था, तो हुकूमत तो ऐसी होती है। अब ये कैसी बात है कि इस कौम में इतनी आप चैरिटी है, आप इतना दिल खोल के दे रहे हैं दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल, ये टॉप ऑफ लिस्ट है, नंबर 5 है दुनिया में। 10 जो टॉप कंट्रीज है उसमें आती है 3 साल पहले। ठीक ठीक। तो अब यानी इतनी आप यहाँ पे चैरिटी करते हैं और उसके बावजूद भी आपके यहाँ पे हमें इतना अफराते ज़र नजर आता है। उसकी वजह यही है कि बैलेंस नहीं, हम राइट्स नहीं देना चाहते। अच्छा, आपने कहा कि प्लेजर के लिए करते हैं जी, उनको प्लेजर मिलता है जो लोगों को लूट के दौलत उनके तहत, तो उनके अंदाजे के मुताबिक तो उनको मिल रहा है ना, लेकिन बात यही है कि क्या वो सिर्फ इस दुनिया तक का मिल रहा है, इस दुनिया की नुमाइश तक का मिल रहा है, या आखिरत में भी उसको कोई सिला मिलेगा या नहीं मिलेगा। बल्कि आपका अपना इतना तजर्बा है, आपने इतने सारे लोगों को देखा होगा, उन लोगों की दुनिया में भी हमें ये नजर आता है कि वो जाते जाते जिंदगी कैसी उनकी जो है ना वो तन्हाई का शिकार होते हैं, बीमारियों का शिकार होते हैं, नींद उन लोगों को नहीं आती है, बेचैनी की कैफियत हर वक्त तारी रहती है, औलाद उनकी नाफरमान है, यानी वो सारी चीजें उन्हें नजर आ रही होती हैं लेकिन वो मजबूर हैं। वो आप समझ लीजिए कि साइकोलॉजिकली इल है। कोई भी एक नॉर्मल इंसान कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके सामने एक भूख में तड़पता रहे, एक तकलीफ में तड़पता रहे और वो जो है ना वो अपनी अयाशी में लगा रहे। ये हो नहीं सकता। तो ये बेसिकली नफ्सियाती मरीज हैं, एक होते हैं जहनी मरीज। इनको फिर आपके क्लिनिक में आना चाहिए। नहीं, ये शायद हमारे क्लिनिक में भी ना आए। हमारे क्लिनिक पे तो जहनी मरीज आना पसंद करते हैं ना, लेकिन जो नफ्सियाती बीमारियां हैं असल में इनको समझना बहुत जरूरी है। नफ्सियाती बीमारियों की तादाद बहुत ज्यादा है। यानी नफ्सियाती बीमारियां इस वक्त जी बिल्कुल, जिसमें कि हसद है, ग़ीबत है, ये तमाम नफ्सियाती बीमारियां हैं। और इसी वजह से इस्लाम ने इन तमाम बीमारियों को बहुत वाज़ेह तौर पे इनके लिए जो है ना मना फरमाया गया, और इन पे यहाँ तक कहा गया कि अब ग़ीबत देखें क्या है कि अगर आप करते हैं तो आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हैं, ठीक है, आप मिलावट करते हैं तो आप किस कदर उसके लिए सजा का जहन्नुम खरीद रहे हैं। बिल्कुल जहन्नुम खरीद रहे हैं आप सारी मिलावट आपने रमजान में करनी है, और रमजान में कौन सा तबका पिस रहा है? जो व्हाइट कॉलर है, यानी जो तनख्वाहदार है, जो तो बिजनेसमैन है, उनकी तो चांदी लग जाती है ना, वो तो अपने रेट्स उन्होंने बढ़ा दिए। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास सबसे ज्यादा पिसती है इस पे, और सबसे ज्यादा जो है ना वो कमाते हैं भिखारी। ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसमें मतलब इस सारे टाइम पीरियड में जो भिखारी हैं वो सबसे ज्यादा कमाते हैं। भिखारी हैं, वो जाके मांग के ले आते हैं, खर्चा है कोई नहीं, प्रोफेशनल भिखारी जो है वो। और जो व्हाइट कॉलर है जिसको वाकई पहुंचना चाहिए, वो बेचारा अपनी शर्मिंदगी में किसी के आगे हाथ तक नहीं फैलाता।